गुड मॉर्निंग क्लास। हम आज स्टार्ट करेंगे डेट इज जीरो टिलेज, जिसका मीन होता है नो टिलेज। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि हमें कोई टिलेज नहीं करनी है। विदाउट टिलेज की हमें प्रैक्टिस उसके अंदर करनी है। सो जो जीरो टिलेज का कंसेप्ट है वो गिवन दिया था जिथ्रो टल ने। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जिथ्रो टल। उन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था कि जीरो टिलेज है क्या। In this, new crop is planted in the residue. जो हमारे पास हमारा जो प्लांट का रिमेनिंग रेजिड्यू स्टबल्स हैं, हमने ऊपर से उसको ग्रेन्स को निकाल लिया है, पर जो पीछे से उसका रेजिड्यू बच गया है, हम क्या करेंगे, वो खड़ा रहेगा, वो वहीं पे रहेगा, और उसके खड़े खड़े ही हम क्या करेंगे, जीरो टिल ड्रिल के साथ हम क्या कर देंगे, वहां पे सीड को सो कर देंगे। ठीक है, तो residue of previous crop will with thorn tree, prior soil tillage or seed bed preparation. It is possible when all the weed are controlled by use of herbicide. अब यहाँ ये वाला प्रोसेस क्यों किया जाता है? ये प्रोसेस करने के बाद जितने भी वहाँ पे हर्बिसाइड होते हैं, लाइक हर्ब्स जितने भी होते हैं, वो हर्ब्स ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, सो टू कंट्रोल द हर्ब्स वी कैन यूज द जीरो टिल। Okay, so zero tillage is applicable for soil with a coarse texture, surface horizon, good internal drainage, and high biological activity of soil fauna, favorable initial soil structure, and adequate quantity of crop residue as much. मीन्स क्या है यहाँ पे, जीरो टिलेज वहां किया जा सकता है जहां पर जो सोयल का टेक्सचर है, सोयल का टेक्सचर मीन्स स्लिट सैंड और क्ले, वो क्या हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, वो कोर्स हो। ठीक है, इंटरनल ड्रेनेज, वाटर का जो ड्रेनेज है इंटरनल सोयल के होरिजोन्स के अंदर, वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होने चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और जो सोइल का स्ट्रक्चर है वो एडिक्वेट होना चाहिए, वहां पे रेजिड्यू मटेरियल ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, दिस कंडीशन आर जनरली फाउंड इन एल्फी सोल्स, ऑक्सीसोल और यूटी सोल्स इन ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड ट्रॉपिक्स। ये वाली जो सोइल है, ये जो कंडीशन हमने बात की है, ऐसी कंडीशन कहाँ प्रेजेंट होती है, मोस्टली एल्फी सोल्स में, ऑक्सी सोल्स में और अल्टी सोल्स के अंदर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला कि जो हमारे पास जीरो टिलेज के लिए जो सुटेबल कंडीशन है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, डेट इज इन एल्फी सोल्स, ऑक्सी सोल्स और अल्टी सोल्स एंड ह्यूमिड एंड सबह्यूमिडिक टॉपिक्स। क्लियर है बेटा अच्छे से? Next is till planting. So what is till planting? Till planting is a one method of practicing zero tillage. जो टिल प्लांटिंग है वो एक मेथड है जिससे हम टिलेज, जीरो टिलेज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अ वाइड स्वैप एंड अ ट्रैश बार क्लियर स्ट्रिप ओवर द प्रीवियस क्रॉप। इसमें हम क्या करते हैं, जो पीछे जो क्रॉप है उसको हम स्वैप कर देते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं, जो बार होती है उसको कट करके वहां पे ही बिछा देते हैं। ठीक है, एंड प्लांटर ओपन अ नैरो स्ट्रिप। इसके अंदर जो प्लांटर होगा, लाइक ये ट्रैक्टर है मेरे पास, इसके साथ मैंने ये मान लो ड्रिल लगा दिया। ठीक है, ये मैंने ट्रैक्टर के साथ ड्रिल लगा दिया यहाँ पे, ये मैंने ड्रिल लगा दिया है। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे होगा ये, इसमें देखो हम इसके साथ जो एक तो होगा कल्टिव, जो क्या करेगा, जो हस्क होंगे, जो स्टैंडिंग क्रॉप होंगे, लाइक यहाँ पे स्टबल्स हैं, इनको काट के यहीं बिछाता चलेगा, और जो हमारी जो सोइल होगी वहां पे उसको ओपन करेगा और वहां पे प्लेसमेंट करता चलेगा सीड की, सीड को वहां प्लेस करता चलेगा और उसको ऊपर से कवर करता जाएगा। ठीक है, ये होता है टिल प्लांटिंग। सीड आर प्लांटेड एंड कवर्ड। हेयर हर्बिसाइड फंक्शन आर एक्सटेंडेड। यहाँ पे जो हर्बिसाइड का फंक्शन होता है वो एक्सटेंड हो जाता है। बिफोर सोइंग वेजिटेशन प्रेजेंट हैज अ डिस्ट्रॉय
for broad spectrum non-selective herbicide like glyphosate, paraquat and diaquat are used. देखो इन्होंने क्या बोला है, इस कंडीशन में हर्बिसाइड को खत्म करने के लिए हम ग्लाइफोसेट, पैराक्वेट और डायोकैट हम यूज कर सकते हैं। और जो ग्लाइफोसेट, पैराकेट और डायोकेट इनका को इसका जो मार्केट ब्रांड नेम है डेट इज राउंड अप। ठीक है, राउंड अप से नेम से एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड आता है, और उसके अलावा एक और आता है हिटवीड। हिटवीड, ठीक है। आई एम टेलिंग दिस फॉर योर जनरल नॉलेज, ओके। It is not important for your examination common name, okay, so this is a brand name, ठीक है, that is used for the non selective herbicide, broad spectrum herbicide means whose leaves are broad, ठीक है। जिसकी ब्रॉड लीफ होंगी, जिस हर्बिसाइड की, जिस हर्ब्स की, जिस वीड की, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं केमिकल डेट इज ग्लाइफोसेट, पैराकेट और डाइकेट। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जो एडवांटेज है जीरो टिलेज का, डेट इज जीरो टिल सोइल आर होमोजीनियस इन स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, होमोजीनियस होती है स्ट्रक्चर के अंदर विथ मोर नंबर ऑफ अर्थवॉर्म। इसके अंदर देखो हमने क्या किया, हमने जो स्टबल्स थे उसको वहीं रहने दिया, या फिर उसको क्रश करके वहां गिरा दिया, तो उसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होंगे ना, जो माइक्रोनिज्म इंक्रीज होंगे, और अर्थवॉर्म भी वहाँ इंक्रीज होंगे। अर्थवॉर्म इंक्रीज होंगे तो जो हमारे सोइल का जो एयर कंटेंट है, सोइल की जो पोरोसिटी है, सोइल का जो बोल सकते हो आप टेक्सचर है, वो इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव होगा तो हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी चलेगी, ठीक है। अब स्टबल डालने से एक तो क्या चले, ऑर्गेनिक मैटर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, और ड्यू टू लेस मिनरलाइजेशन वहाँ पे लेस मिनरलाइजेशन होगा, ठीक है। मीन्स वहाँ पे मिनरल स्ट्रेस नहीं आएगा। नेक्स्ट, सरफेस रन ऑफ इज रिड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्च। अब देखो यहाँ मल्च होगा, पानी आ गया, अगर लॉगिंग भी होगी तो जो स्टबल है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, स्टबल एब्जॉर्ब कर लेगा तो रन ऑफ वहाँ पे नहीं होगा। रन ऑफ क्या होता है कि हमारी जो लैंड है उससे वाटर का इरोट आउट हो जाना, वाटर वहां से चला जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हैज बीन अप्लाइड फॉर मिनरलाइजेशन। इसके अंदर हमें हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रोवाइड करनी पड़ती है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन जीरो टिलेज। जीरो टिलेज के अंदर हमें हायर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रोवाइड करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज पेरिनियल वीड में भी प्रॉब्लम। इस कंडीशन में अंदर पेरिनियल वीड वहाँ पे आ सकती है। नेक्स्ट इज हाई नंबर ऑफ वॉलेंटियर प्लांट एंड बिल्डअप ऑफ पेस्ट। वहाँ पे वॉलेंटियर प्लांट भी ज़्यादा आ सकते हैं और पेस्ट भी वहाँ पे आ सकता है, तो इसका ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टबल मल्च टिलेज और स्टबल मल्च फार्मिंग। So soil is protected at all times either by growing crop or by leaving the crop residue on the surface during fallow period। जब हमारी लैंड खाली होगी, जब हम क्रॉप को काट लेंगे, जब उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, जो सोइल को हम प्रोटेक्ट कर देंगे बाय द स्टबल, स्टबल को हम उस पर बिछा देंगे, जिससे वो क्या होगा, सोइल हमारी प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। स्वैप और ब्लेड आर जनरली यूज्ड टू कट द सोइल अप टू 12 to 15 centimeter depth of the first operation after harvest and depth of cut reduce ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। देखो हमने क्या किया, वहाँ हमारे जो स्टबल्स थे, स्टबल को हमने मिक्स कर दिया सोइल के साथ। हमने 20 to 15 सेंटीमीटर डेप्थ पे फर्स्ट ऑपरेशन कर दिया, हार्वेस्ट कर दिया, वहाँ पे कट कर दिया। उसको कट करने के बाद जो सब हम 3 से 4 ऑपरेशन करेंगे इसके, और उसको अच्छे से उसके अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिड्यू प्रेजेंट, जब ज़्यादा ही रेजिड्यू प्रेजेंट है तो डिस्क टाइप इम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं, लाइक डिस्क हैरो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेशन में करेंगे, देन उसके बाद हम उसको डिकम्पोजिशन हो जाएगा उसके बाद, और वो टॉप सोइल पे क्या हो जाएगा, एज ए ऑर्गेनिक मैटर वो वर्क करेगा, ठीक है। अब स्टबल मल्च टिलेज के 2 टाइप्स हैं, मतलब 2 मेथड है। कौन कौन से मेथड है? नंबर 1 इज सिमिलर टू जीरो टिलेज, ये जीरो टिलेज के सिमिलर है। A wide swap and trash bar are used to clear a stripe and narrow plant show open a narrow furrow which is seed are placed। सिंपल सी बात है, जैसे जीरो टिलेज था
इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर से वाइट स्वैप करेंगे, ट्रैश करेंगे उसको, उसके बीच में हम रो खींचेंगे, तो उसमें कटर होगा वो रो लगा देगा उसके अंदर। ठीक है, जो ये लैंड है इसमें कटर जो रो लगाता जाएगा और इसके अंदर सीड को प्लेस करता जाएगा और ऊपर से मिट्टी को कवर करता जाएगा। तो ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, अ नैरो चीजल। एक आता है चीजल प्लो, 5 सेंटीमीटर विड्थ पे वो काम करता है। वो सोयल की डेप्थ 15 to 30 सेंटीमीटर तक प्लांट रेजिड्यू को वहाँ पे मिक्स कर देगा, और चीजल की हेल्प से हम टीले जो पेन होते हैं, जो हार्ड पेन होते हैं, जो सरफेस क्रस्ट होते हैं, वो उनको भी तोड़ देता है, उनको भी वो एग्रीगेट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो प्लांटिंग इज डन इन द स्पेशल प्लांटर। जो हमारा प्लांटर आता है स्पेशल इसके लिए, हम वो इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। अब इसके डिसएडवांटेजेस करने से हमें सोइंग ऑपरेशन करने में क्या आता है, प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे सरफेस पे इंटरफेरेंस आती है। नेक्स्ट क्या है, जो ट्रेडिशनल टिलेज इम्प्लीमेंट है वहाँ पे वो उसके लिए यूज नहीं होंगे उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज कंजर्वेशनल टिलेज। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशनल टिलेज। So conservational tillage is a tillage system that create a suitable soil environment for growing a crop and that conserve soil, water and energy resources mainly through the reduction in the intensity of tillage and retention of plant residue. सिंपल सी बात है, क्या होगा कन्वर्जन टिलेज में, क्या होगा, जो हमारा टिलेज वहां पे होगा, जो हमारे स्टबल वहां पे है, हमको उसी के अंदर सोइल के अंदर मिक्स कर देंगे। सोइल के अंदर कंजर्व कर दिया, उसको मिक्स कर दिया स्टेबल्स को, तो जिससे क्या होगा, वो वहाँ पे रेजिड्यू बन जाएगा, रेजिड्यू बन जाएगा तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर वहाँ बन जाएगा और वो उसको एज एनर्जी रिसोर्स वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो दिस इज अ कंजर्वेशनल टिलेज। नेक्स्ट इज नो टिल, स्ट्राइप टिल। नो टिल का मीन लीविंग द रेजिड्यू फ्रॉम लास्ट ईयर क्रॉप अनडिस्टर्ब अंटिल प्लांटिंग। प्लांटिंग के टाइम पे लास्ट ईयर के रेजिड्यू को डिस्टर्ब भी नहीं करना है। स्ट्राइप टिल मीन्स नो मोर देन थर्ड रो विथ इज डिस्टर्ब। थर्ड मोर रो को से पहले किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बीच वाले डिस्टर्ब भी करना ही नहीं उसको, और उसके बीच बीच में हमें क्या करना है, शो करना है। ठीक है, विद द कॉल्टर, रेजिड्यू मैनेजर और स्पेशलाइज शंक्स आते हैं, स्ट्रिप्स आती है इनके लिए, उनसे हमें प्लांटिंग करनी है। इफ शैंक इज यूज्ड, अगर वो यूज्ड हो गया है तो हमें क्या करना है, न्यूट्रिएंट को इंजेक्ट करना पड़ेगा। इंजेक्शन आता है सोइल इंजेक्शन, तो हमें क्या करना है, सोइल इंजेक्शन हमें क्या करना है 5 to 8 सेंटीमीटर डेप्थ पे हम एक बड़ी सारी सिरिंज होती है, उसकी हेल्प से हम सोइल इंजेक्शन इसके अंदर लगा देते हैं। ठीक है, जिसके हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट, जिसके अंदर होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है बेटा, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट इज रिज टिल। 5 to 6 हाई रिजेस आर फॉर्म्ड एट कल्टीवेशन। रिजेस बना देंगे हम 5 को ऐसे, 5 to 6 फुट हाइट, ऐसे रिजेस बना देंगे। ठीक है, लैंड के अंदर प्लांटर यूजिंग स्पेशल अटैचमेंट स्क्रैप ऑफ द टॉप 2 इंचेस ऑफ राइस। हम इसमें स्क्रैप ऑफ कर देंगे 2 इंचेस तक कर देंगे, और वहां पे हम क्या कर देंगे, सीड को सो कर देंगे, दैट इज रिज टिल। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्च टिल। मल्च टिल क्या होता है, इसके अंदर हम मल्च को डालते हैं, मींस दिस फुल विड्थ टिलेज सिस्टम यूजुअली इंक्लूड ओनली 1 or 2 टिलेज पासेज। या तो 1 टिलेज पासेज देगा या 2 टिलेज पासेज देगा, येट आफ्टर प्लांटिंग ऑफ थर्ड, एटलीस्ट थर्ड वाला जो होगा वो रेजिड्यू मैनेज कर देगा। देखो 2 तक तो हमें क्या करना है, विड्थ के साथ जो टिलेज मल्च है उसको मिलाते रहना है, थर्ड को हमें उसको रेजिड्यू उसमें रख देना है, 2 को हटा लेना है और तीसरे को उसके अंदर रख देना है, दैट इज मल्च टिल। ओके, नेक्स्ट इज reduced till or intensive till. Full width tillage system like these are not considered conventional tillage. After planting, fill residue cover less or third of soil. इसमें क्या करना है, जो हमारे पास टिलेज है, जो रेजिड्यू हमारा बचा, जो स्टबल्स बचे हैं, उसको थर्ड पार्ट ऑफ सोइल से हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। उसे हम बोलते हैं रिड्यूस टिलेज और इंटेंसिव टिल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज कंजर्वेशनल टिलेज सिस्टम मैनेजमेंट। सो कंजर्वेशनल टिलेज सिस्टम मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजिंग अ कन्वर्जेशन टिलेज सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरकम फार्म मैनेजमेंट स्टडी।
जो कन्वर्जन कंजर्वेशन टिले सिस्टम है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे ओवरऑल फार्म मैनेजमेंट स्टडीज का, कि हमें एक फार्म मैनेज करना है। हमारे पास हमारा फील्ड है, वी हैव अवर फील्ड एंड वी हैव टू मैनेज दैट फील्ड, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कंजर्वेशनल टिलिंग सिस्टम। इट इंक्लूड प्लानिंग क्रॉप रोटेशन। अब यहाँ पे क्रॉप रोटेशन है, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो हमारा कोई फील्ड है, तो कंप्लीट हमें 6 मंथ की हमें क्रॉप चाहिए, उसके अंदर 4 to 6 मंथ की जो क्रॉप चाहिए, उसके अंदर हम पूरा प्लान करेंगे उसका, कि हमें कितने इरिगेशन देने हैं, कितना हमें उसमें कौन कौन सी क्रॉप का क्रॉप रोटेशन करना है, क्या क्या सोइल को हमें प्रोवाइड करना है, कितना टेम्परेचर और मॉइस्चर प्रोवाइड करना है, क्या क्या न्यूट्रिएंट और वीड मैनेजमेंट कैसे करनी है, कौन कौन से इक्विपमेंट हमें यूज करने हैं। तो इन सब के लिए जो मैनेजमेंट की जाती है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशनल टिलेज सिस्टम मैनेजमेंट। ओके, सो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन को इंक्लूड करेंगे, कि हमें सबसे पहले क्या वीट लगाना है, देन हमें कोई वेजिटेबल क्रॉप लगानी है, फैलो लैंड छोड़नी है, या बरसीम लगानी है, हमने बरसीम लगा दी है वीट के बाद, ठीक है, बरसीम लगा दी है, बरसीम के बाद हम क्या कर सकते हैं, राइस लगाना है हमें, ठीक है, राइस के बाद हम क्या करें, वीट की प्लेस में हम कुछ और लगा देंगे, कि हमें रोटेशन करनी है पूरी क्रॉप को। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज वहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करना है, कि वहाँ पे टेम्परेचर, सोil टेम्परेचर को मेंटेन करना है, इन्वायरमेंट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट कौन कौन से हमें डालने हैं, वहाँ पे एनपीके डालना है, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कौन से न्यूट्रिएंट हमें वहाँ पे डालने हैं, ठीक है। इस सभी की जो मैनेजमेंट होगी, दैट इज कंजर्वेशन टिलेज सिस्टम मैनेजमेंट। ठीक है क्लास, तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मूव करेंगे क्रॉप रोटेशन पे। क्लियर है? तो टिल देन टेक केयर, बाय।